आज हृदय दिवस है, जिसको हम बोलेंगे वर्ल्ड हार्ट डे बोलेंगे, ठीक है। तो वर्ल्ड हार्ट डे का अगर पूछा जाए आप लोग से, तो क्या बताओगे कि वर्ल्ड हार्ट्स डे होता है, कब मनाते हैं? तो आपको बताना है 29 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, हम हाईलाइट करते चल रहे हैं, आप थोड़ा सा समझते चलिएगा, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। राइट, ये जो टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट है। तो इसमें जो वर्ल्ड हार्ट डे है वो 29 सितंबर को मनाया जाता है। पहला बात तो ये आप समझिए। आपको पता है कि इंडिया में सबसे घातक और सबसे बोलते हैं ना क्षण भर में मृत्यु देने वाला बीमारी में से सबसे बड़ा बीमारी में यही है। इंसान को मिनटों के अंदर मौत का नींद सुला सकता है ये बीमारी। और आपको पता है कि ये बीमारी आज के टाइम पे युवा में भी ये बीमारी आ रही है। जो लोग 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, उनको भी ये बीमारी हो रही है। ऐसा नहीं है कि 45 साल का जो इंसान है या 55 साल का है, 50 साल का उसी को होगा, ऐसा नहीं है। अभी के टाइम पे ये चीज बहुत क्या हुआ, घटा है। अब सवाल ये उठता है कि हार्ट डे जो होता है, मतलब जितने भी तरह का ये जो दिवस मनाया जाता है, डे मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है? तो डे मनाया जाता है इसलिए ताकि लोगों को अवेयर किया जा सके। अलग अलग बीमारियों का जितना भी डे बना है, ठीक है, उसको अवेयर करने के लिए ये प्रोग्राम को बनाया, राइट। तो ये एक बेसिक चीज हो गया। तो विश्व हृदय दिवस की शुरुआत कब हुआ था? तो 2000 में हुआ था। विश्व हृदय हुआ था, ठीक है, मतलब 2000 ईस्वी के टाइम पे ये हुआ था, ठीक है। जिसका किसके द्वारा ये किया गया था? तो आपको आंसर देना है कि वर्ल्ड हार्ट फेडरेशन के द्वारा ये दिया गया था, ठीक है। इसे हर साल क्या होता है, 29 सितंबर को मनाया जाता है, यानी 29 सितंबर यानी आज का दिन, ठीक है। आगे इसका मेंशन किया हुआ कि इसका उद्देश्य क्या है। जाहिर सी बात है, जितना भी डे होता है उसका उद्देश्य होता है। इसका अगर उद्देश्य की बात अगर पूछा जाए, तो इसका उद्देश्य है कि इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को हृदय स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और हृदय रोगों से बचाने के उपायों पे केंद्रित करना, ठीक है। दुनिया भर में हृदय रोग मृत्यु का एक प्रमुख कारण है, जिसे रोका जा सकता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, इसमें साफ यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हृदय रोगों को क्या करना है, उपायों पर ध्यान करना है। और क्या हो, यहाँ क्या मेंशन किया हुआ है कि दुनिया भर में हृदय रोगों का मृत्यु, ठीक है, हृदय रोग यानी हार्ट डिजीज से जितना भी डेथ हो रहा है ना, उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। इसका उद्देश्य है, इसका पर्पस है, ठीक है। जितना भी डे मनाया जाता है उसका पर्पस यही होता है कि उस बीमारी से इंसान को बचाया जा सके, राइट। ये बेसिक है। अगला पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि इसका मुख्य विषय क्या है। तो मुख्य विषय के अंदर यहाँ पे मेंशन किया हुआ कि हर साल विश्व हृदय दिवस की एक विशेष थीम होती है, राइट, जो हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के विभिन्न पहलुओं पे ध्यान केंद्रित करती है। उदाहरण के लिए यूज हार्ट फॉर एक्शन, ठीक है। यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है, एक थीम है कि यूज हार्ट फॉर एक्शन, ठीक है। एक थीम होती है। थीम का मतलब क्या होगा, एक प्लान है, एक टारगेट है जिसको फॉलो करना है, ठीक है। तो हमें इन साल से अगले साल तक क्या करना है, एक थीम पे फोकस करना है। वो थीम क्या मेंशन किया है, यूज हार्ट फॉर एक्शन। हमें अपने हार्ट के लिए क्या करना है, एक्शन लेना है, अपनी जिम्मेदारी को संभालना है कि हमारा हार्ट क्या है, हमारा हृदय स्वस्थ रह सके। हमें एक गहरा संदेश देती है। इसका अर्थ है कि हमें अपने दिल की सुननी चाहिए, ठीक है। अपनी दिल की सुननी चाहिए, मतलब कि हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें, राइट। आगे मेंशन किया होगा, अपनी भावनाओं को समझना चाहिए और फिर उन भावनाओं को कार्यों में बदलना चाहिए। अगर हम कारण की बात करेंगे, तो कारण में क्या मेंशन किया हुआ कि हृदय रोगों का प्रमुख कारण में है, क्या कारण बन के जाएगा, तो एक कारण यहाँ बन के आया जाएगा, खान पान हो गया, अस्वास्थ्यकार जिसको बोलते हैं। खान पान यानी खान पान हमारा टाइम पे नहीं हो रहा है। खान पान में हम लोग बाहर का चीजों का ज्यादा सेवन करते हैं। खान पान में तेल वाली चीजें, मैदा वाली चीजें, है ना, वाटर वाली चीजें को हम ज्यादा सेवन करते हैं, पैकेट वाले फूड की सेवन ज्यादा करते हैं। तो ये हमें क्या करेगा, बीमार करेगा। बीमार कैसे करेगा, अगर हम तेल वाली चीजों को ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल जो लेवल होता है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो उससे हम बीमार पड़ सकते हैं, मोटापा से दिक्कत आता है, राइट। फिर क्या है, नशा का सेवन, जैसे कि तंबाकू का सेवन करना, ठीक है। शारीरिक गतिविधियों की कमी। शारीरिक गतिविधियों की कमी का मतलब समझते हो क्या होता है? शारीरिक गतिविधियों का मतलब होता है कि एक इंसान को ना बॉडी का जितना भी ऑर्गन है वो एकदम पर डे का उसका बोलते हैं ना एक्टिविटी होना चाहिए, जैसे चलने का, उठने का, बैठने का, खेलने का, राइट।
ये सब एक्टिविटी होना चाहिए। ये एक्टिविटी अगर अच्छे से रहेगा तो क्या होगा, उसका हार्ट के लिए, ओवरऑल उसके पूरे बॉडी के लिए बढ़िया रहेगा। राइट। तो ये जरूरी है कि इस चीज को थोड़ा सा हम समझें। फिर क्या है, अत्यधिक तनाव शामिल है। और सबसे मेजर और सबसे बड़ा कारण अगर अभी के टाइम पे हार्ट अटैक का अगर देखोगे तो सबसे बड़ा कारण इसमें क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा कि हार्ट, यानी अत्यधिक तनाव शामिल है। मीन्स कि अभी के टाइम पे एडल्ट हो या फिर ओल्ड एज हो, सभी लोगों में कॉमन सा प्रॉब्लम है स्ट्रेस का। आप स्ट्रेस ले रहे हो, ठीक है, लेकिन आप समझने का कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के, पर्टिकुलर सिचुएशंस के अंदर स्ट्रेस तो ले रहे हो, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं आपके हार्ट को, अपने लीवर्स को, अपने आपके किडनी को ये इम्पैक्ट देता है, ठीक है। और अभी के टाइम पे आप इतना बात क्लियरली मान के चलिए कि इंडिया के अंदर जो सबसे बड़ा बीमारी होने का कारण, जो सबसे बड़ी बड़ी बीमारी है, जैसे कि कैंसर, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज, जैसे कि हार्ट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं, राइट, कार्डियक अरेस्ट आना, हार्ट फेलियर हो जाना, ये सब जो बड़ी बड़ी बीमारी है ना, मालूम है इसका कारण क्या है? इसका सबसे बड़ा जो कारण है वो कारण यही बन के आता है, ये आता है अत्यधिक तनाव। लेकिन इंसान क्या है, इसको समझने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। परेशान है तो परेशान ही चल रहा है, उसका कोई सोल्यूशन ही नहीं है। अगर आपको बुखार लग जाए, सर्दी हो जाए, हाथ पैर में छोटा मोटा खरोच आ जाए, है ना, ये मान के चलो, और भी कोई प्रॉब्लम हो जाए, आप दिखवाने के लिए डॉक्टर के पास जाते हो कि नहीं जाते हो? जाते हो ना। पेट में दर्द हो रहा है 3 दिन से, आप चौथे दिन चले जाओगे डॉक्टर के पास, जाओगे कि नहीं जाओगे? बिल्कुल जाओगे, है ना। आपको दर्द में, आपको दांत में दर्द हो रहा है, ठीक है, आप बिल्कुल दूसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाओगे। आपको कान में दर्द हो रहा है, आपको सुनाई नहीं दे रहा है, आप बिल्कुल दूसरे दिन डॉक्टर के पास चले जाओगे, या उसी दिन डॉक्टर के पास चले जाओगे। लेकिन जब मानसिक स्वास्थ्य की बात आती है, जब मेंटल हेल्थ की बात आती है, तो इंसान उसको 2 दिन क्या, उसको 2 साल तक टालता ही रहता है। देख लेंगे ना, हो जाएगा, ऐसे ही प्रॉब्लम है, ये है। घर वाला भी वही चीज करता है, समाज वाला भी चीज वही बोलता है, अरे कुछ नहीं होगा, तुम झूठ मूठ का निगेटिव सोचते हो, और निकल जाता है। जबकि आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह से फिजिकल हेल्थ का ट्रीटमेंट है, फिजिकल हेल्थ का ट्रीटमेंट के लिए आप भागते हो, एक्शन लेते हो, आप तुरंत भर में डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक उसी प्रकार, राइट, ठीक उसी प्रकार स्ट्रेस के लिए आदमी को जाना चाहिए। आपको स्ट्रेस, और आप काउंसलर को फाइंड आउट करो ना। साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिक नाम का शब्द सुने होंगे। तो साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो आपकी बात को सुन करके आपको सॉल्यूशन बताता है, लेकिन जो साइकेट्रिक होता है वो क्या करता है, आपको आपको दवा देती है, आपको ट्रीटमेंट करता है, ठीक है। जैसे अभी रिसेंटली का 2 एग्जांपल, एक समझो, एक का नाम है सुशांत सिंह, है ना। तो वो क्या था, मेंटल हेल्थ का, मेंटल सफर कर रहा था बंदा। अब उसको प्रॉपर केयर नहीं मिला तो वो सुसाइड कर लिया। एक तो बेसिक सा रीजन ये हो गया। दूसरा कंडीशन अभी देखो तो किसका है, एक हनी सिंह करके था, उसको बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया था, राइट। तो वो स्ट्रेस कैसे बना? तो हनी सिंह खुद अपने इंटरव्यू में बोला कि वो सेवन करने, मतलब नशा का सेवन के कारण हुआ था। तो स्ट्रेस कि बहुत बड़ा चीज होता है, और आपको और हमको लगता है कि अच्छा कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं होगा। आपको, हमें सभी को ना एक्शन लेना पड़ेगा। और हम जैसे, अब हम लोग क्या है, अभी के टाइम पे धीरे धीरे करके हेल्थ प्रोफेशनल हो गए हैं, ठीक है। हम लोग का प्राइमरी ड्यूटी ही यही है कि हम लोगों को सेवा दें, लोगों को स्वस्थ रखने में हेल्प करें, लोगों को सही और गलत में फर्क बतलाएं, ठीक है। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम अपने फ्रेंड सर्किल से, एज वेल एज अपने फैमिली सर्किल के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को अवेयर करने का कोशिश करें, ठीक है। उनको पुश करें कि अगर वो कहीं आपको दिखता है ऐसा जो परेशान है मानसिक रूप से या शारीरिक रूप से भी अगर परेशान है, तो उसको क्या करें, पुश करें। पुश करने का मतलब होता है, उसको पुश करने का मतलब हो गया कि उसको मोटिवेट करें, उसको फोर्स करें, उसको एक तरह से बोलते हैं ना, थोड़ा सा बोलते हैं ना, धमकाएं कि जाके दिखवाओ, है ना, घर पे मत बैठे रहो, जाओ ट्रीटमेंट करवाओ, ये तुम्हारे लिए जरूरी है, ये तुम्हारे फैमिली के लिए जरूरी है, राइट। ये इसलिए ताकि वो स्वस्थ हो सके, राइट। और आप इतना मान के चलिए, आप उसको भी ये सैंपैथी दे सकते हो कि कोई भी इंसान इस दुनिया में हो, हर समस्या का एक समाधान कहीं ना कहीं तो है। लेकिन उस समाधान को आपको क्या करना होगा, खोजना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर आप फाइंड आउट नहीं करते हो तो फिर बात नहीं बनेगी ना, बात बिगड़ जाएगी, और बात बिगड़ेगी तो आपके साथ जो भी आपके लव वंस है, माता पिता है, भाई बंधु है, उनको प्रॉब्लम होगा। तो ये जरूरी है कि हम स्ट्रेस वाली चीजों पे क्या करें, ज्यादा से ज्यादा हम क्या करें, फोकस करें, ठीक है। अब अगला जो हमारे इसके अंदर जो पॉइंट मेंशन किया हुआ है, वो मेंशन किया हुआ है कि रोकथाम, राइट, प्रिवेंशन क्या करेंगे, उसको रोकेंगे कैसे। तो आज विश्व हृदय दिवस है। अब इसमें जो, इसमें प्रिवेंशन की बात किया जाए तो वो क्या मेंशन किया जाएगा, पहले हम ये पढ़ लेते हैं। पहला लिखा हुआ कि स्वस्थ आहार, ठीक है। आपको पता होना चाहिए
कि आपका जो स्कूटर है, ठीक है, अगर वो पेट्रोल गाड़ी है तो आप उसमें केरोसिन तेल और सरसों का तेल नहीं डाल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं। आप डीजल भी नहीं डाल सकते हो। अगर पेट्रोल गाड़ी है तो पेट्रोल ही आपको डालना पड़ेगा। 1 लाख रुपया का गाड़ी है जिसमें आप ये वाला तेल की जगह पे वो वाला तेल नहीं डाल सकते हो। आपका शरीर तो करोड़ों और अरबों रुपया का है ना? तो इसमें क्यों टॉक्सिक चीजों को डालना? समझ रहे हो बात को? तो इसमें क्या हो गया, स्वस्थ आहार यानी संतुलित और पौष्टिक भोजन करें। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौष्टिक भोजन का मतलब हो गया जो मदर नेचर ने दिया है। हरी सब्जियां है, फल है, अनाज है। समझ रहे हो? ये सब चीजों को ना एक बैलेंस करके हमें हमें खाना चाहिए। ठीक है, ये जरूरी है। ऐसा नहीं कि सुबह उठे और सीधे गए और छोला भटूरा गटक गए, तो वो तो बीमारी का कारण बन सकता है ना, अगर कंटिन्यू वो चीज आदत पड़ेगा तो वो चीज से बचना। हमें सुबह का जो हमारा नाश्ता होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो नेचुरल होना चाहिए। ठीक है, अकुर्ती अनाज हो गया, जूसेस हो गया, दूध हो गया, छाछ हो गया, ये सब चीजें का एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि मंडे टू सैटरडे हमको ये चीज को कवर करना है। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि हाँ ठीक है, सब लोग को फाइनेंशियल थोड़ा सा इशू होता है, लेकिन ठीक है ना, हम उसमें 3 दिन ही कर लें। ठीक है, बाकी 3 दिन नॉर्मल खाना पे भी हम लोग चल सकते हैं, लेकिन ये करना जरूरी है। राइट? फिर क्या हो गया, नियमित व्यायाम करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ट्रस्ट कीजिए कि जितना काम हमारी दादी और माँ लोग कर ली है ना, आप बिलीव कीजिए हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग करते ही नहीं, मतलब हम लोग ना, मतलब हम लोग को लगता है ना कि हमसे होगा भी नहीं ऐसा। और हम लोग को ये भी लगता है कि हमारे बॉडी में उतना जान भी नहीं है, उतना एनर्जी ही नहीं है। ठीक है, आप ट्रस्ट करो कि दादी के टाइम पे, नानी के टाइम पे वो लोग कितना स्ट्रगल करती थी, मतलब स्ट्रगल बोले तो कितना वर्क करती थी। ठीक है, घरेलू काम ही था, खेती बाड़ी का ही काम ही था, मानते हैं, लेकिन उन लोगों को कितना काम रहता था। और पहले की जो फैमिली थी वो बिग फैमिली होती थी, सब लोग साथ में रहते थे, है ना? अभी तो सब लोग छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल फैमिली के रूप में अलग अलग बट चुके हैं, अलग अलग लोग अलग अलग जगह पे सेटल हो चुके हैं। अब तो काम का भी वैसा बर्डन नहीं है, लेकिन पहले सोच के देखो कितना काम करता था। तो काम से फायदा ये होता था कि वो लोग लंबे समय तक स्वस्थ रहते थे। फॉर एग्जाम्पल, मेरी दादी तकरीबन 90 साल की उम्र तक वो जीवित जीवित रही है ना, लेकिन 90 साल की उम्र में वो चश्मा नहीं लगाई। चावल को यूं चुन के ऐसे हटा देती थी, उसमें जो काला काला होता था ना चावल, उसको ऐसे हटा देती थी। आप सोच के देखो, आप सोचते हो कि आपको 40 साल 45 साल की उम्र में चश्मा नहीं चढ़ेगा? कितना देर तक हम लोग फोन का स्क्रीन देखते हैं, लैपटॉप का स्क्रीन देखते हैं, है ना? इससे प्रॉब्लम होगा कि नहीं होगा? तो जस्ट थिंक अबाउट इट कि जो लोग पहले वाले लोग था ना, वो स्ट्रेस कम लेता था, काम ज्यादा करता था, बढ़िया से खाता था, मग्न रहता था, संतोष करके रहता था और हैप्पी जीवन जी रहा था। उसका उसका हेल्थ भी बढ़िया था, है ना? लेकिन अभी का जो कंडीशन है वो क्या है, कोई एक्सरसाइज नहीं करना है, कोई काम नहीं करना, आराम से काम भर काम मतलब रखो, उससे ज्यादा कुछ नहीं दिमाग लगा। ठीक है, तो क्या है, नियमित व्यायाम करना, जिसे कि रोजाना कम से कम 30 मिनट की शारीरिक गतिविधि करें, है ना? 30 मिनट का गतिविधि करने का मतलब होता है भैया फोन घर पे रख के जाओ और आराम से 30 मिनट एकदम रेगुलर चलो कि बॉडी पूरी तरह से पसीना से भीग जाए। ठीक है, ये बेसिक चीज होता है कि बॉडी का मतलब बोलते हैं सुबह का शुरुआत ना चलने से होना चाहिए। आप पानी पी करके थोड़ा सा मॉर्निंग रूटीन में लाइए। अब आप सभी लोग कम से कम 25 के होने वाले, 20 के ऊपर होने वाले हो, ठीक है? तो अब रूटीन में ये चीज लाना जरूरी है। फिर क्या है, बिहार में तो जो महिलाएं हैं, मतलब फीमेल मेंबर जितनी भी है, वो तंबाकू शराब का सेवन तो नहीं करती है, लेकिन पुरुष लोग करता है ना? तंबाकू और शराब का सेवन से बचना है। इसका सेवन हृदय स्वास्थ्य को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ठीक है, शराब का सेवन हो गया या फिर जो स्मोकिंग हो गया, ये बिल्कुल टॉक्सिक है हार्ट के लिए एज वेल एज लंग्स के लिए भी। तनाव का प्रबंध जो हो गया, तनाव को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो भाई? तो योगा कर सकते हैं, योग कर सकते हैं, ध्यान लगा सकते हैं। योगा और मेडिटेशन सोचो कि जीवन का एक तरह मतलब जीवन के लिए नहीं, संजीवनी जड़ी बूटी है। राइट? अगर जो इंसान योगा और मेडिटेशन को अगर ठीक से फुलफिल करता है, तो वो क्या होता है, वो स्ट्रेस से धीरे धीरे करके निकलना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हम एक एग्जाम्पल बताते हैं, क्योंकि मैंने विपश्यना करा है। आपको शांति से बैठना है, सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, इसको ध्यान से आप 5 मिनट करके देखो। आपको एक नया चीज क्या महसूस होगा कि आप अभी जो विभिन्न प्रकार का दिमाग में जो सोच चल रहा है, घर को लेकर के, कॉलेज को लेकर के, बैंक को लेकर के, खेलने को लेकर के, खाने को लेकर के, कपड़ा का पहनावा को लेकर के, कितना प्रकार का सोच चल रहा है। ठीक है,
वो सारा सोच क्या होगा, मेडिटेशन करने के टाइम पे बंद हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सांस आ रहा है और सांस जा रहा है, इस पे हमको फोकस करना होता है। तो सांस जैसे आ रहा है, आंख बंद कर लिए, सांस आ रहा है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। ठीक है, इसको ध्यान लगाना है इसी चीज पे। सांस आ रहा है तो उसको फील करना है, फोकस करना है, और सांस जा रहा है उसको फोकस करना है। ये दोनों चीज को जब फोकस करोगे तो जितना भी प्रकार का मन में विचार जो चल रहा था वो क्या हो जाएगा, कम जाएगा। ठीक है, अभी कमने से क्या हो जाएगा, आपका आपका जो तनाव होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ मेंशन किया हुआ है ना, ध्यान से तनाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज ऐसा है, योगा और मेडिटेशन, इसको लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा रिजल्ट है। और आप इतना मान के चलो, मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही एग्जांपल आपको दिया। एग्जांपल क्या दिया था, आपको मालूम होना चाहिए कि आप लाख रुपया की गाड़ी में, लाख रुपया की पेट्रोल गाड़ी में आप डीजल और केरोसिन तेल नहीं डाल सकते हो, आप सरसों का तेल नहीं डाल सकते हो। पेट्रोल की गाड़ी है ना, तो पेट्रोल ही डालने का उधर। तो आप ये करोड़ों का जो भगवान ने आपको, ये करोड़ों का जो आपको ये बॉडी दिया है, आपका जो शरीर मिला है, आपका जो स्वस्थ शरीर मिला है, ये इसमें क्यों हम टॉक्सिक डालना। इसको फिट रखने के लिए, इसको बूस्ट रखने के लिए हमको जो एक्टिविटी करना है उसको करना चाहिए ना। ये समझने वाली बात है। इसलिए आप लोग या हम लोग इंसान है, हमारे पास एक बुद्धि है ना, हमारे पास सोचने की क्षमता है। हम गलत और सही को समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या करना है हमें, हमें आज से मतलब थोड़ा सा प्रयास करना है कि हम कम से कम ध्यान पे फोकस करें। मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट का प्रैक्टिस आप लोग लाइए। ठीक है, मैं आपको गोइंका जी का 10 वीडियोस एपिसोड्स भी मैं थोड़ा सा डिलीवर कर दूंगा। ठीक है, उनसे भी सीख सकते हो। एज वेल एज योगा है तो कम से कम बॉडी के लिए स्ट्रेच मार्किंग है, वो भी हम 2 वीडियो, उसमें एक वीडियो है वो भी हम शेयर कर देंगे, उससे भी आपको बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 काम कर सकते हो। अब जो अगला पॉइंट मेंशन किया हुआ है कि महत्व की बात किया जा रहा है, ठीक है, कि इसका महत्व क्या है, क्यों है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि विश्व हृदय दिवस हमें यह याद दिलाता है कि हृदय स्वास्थ्य का ध्यान रखना जीवन की गुणवत्ता और आयु बढ़ाने के लिए एक आवश्यक है। ठीक है, बढ़ाने के लिए एक आवश्यक है ना। तो विश्व हृदय दिवस हमें ये सिखाता है, मतलब हार्ट डे आज मना रहे हैं, तो हमें ये सिखाता है कि हम अपना हार्ट का अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर दिक्कत है। तो हम अपने हार्ट का यानी अपने हृदय का अगर स्वास्थ्य, हृदय का देखभाल यानी हृदय का हेल्थ कंडीशन को अगर बेहतर रखते हैं तो हमारा उम्र क्या होगा, बड़ा हो पाएगा, ज्यादा दिन तक हम जी पाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। और लास्ट में क्या है, संदेश, एक बेसिक सा इसके अंदर मैसेज मेंशन किया हुआ है। वो मेंशन क्या मैसेज है वो देखेंगे। यहाँ पे मेंशन ये किया हुआ है कि यह दिवस सभी को अपने जीवन में छोटे बदलाव लाने के लिए प्रेरित करता है, ताकि हृदय को स्वस्थ रखा जा सके, हृदय रोगों के जोखिम को कम किया जा सके। ठीक है, तो ये एक संदेश है, एक मैसेज है जो आप सभी को फॉलो करना है। ठीक है, छोटा सा ही मैसेज है कि आप अपने क्या करो, अपने जीवन के अंदर छोटा सा बदलाव करो। क्या क्या बदलाव कर सकते हो, तो हमने जो अभी प्रिवेंशन के अंदर पढ़ा है इसको कर सकते हैं, है ना। आहार में चेंजिंग लाएंगे, जो डाइट है सुबह का डाइट में बदलाव करेंगे, बाहर का चीज खाने से एकदम परहेज करेंगे। ठीक है, नियमित नियमित एक्सरसाइज करना है ना, मेडिटेशन करना है, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, विश्व हृदय दिवस, जो कंप्लीट हो गया।